हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं हर रोज की भांति आज भी निवेदन कर रहा हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, विस्मृति जो अपने अंदर व्यवस्थित रहता है, अगर हम देखें कुछ भी बनाने और संभालने वाले वस्तु को जब निर्माण करते हैं तो उसमें हमारा विशेष रूप से योगदान रहता है, समय रहता है, पुरुषार्थ रहता है और आगे भविष्य को भी व्यवस्थित बनाने का एक विशेष रूप से महत्व जुड़ा रहता है। अगर हम उससे प्रेम पूर्वक व्यवस्थित ढंग से नहीं करते हैं तो फिर वह हमारे स्मृति नहीं बनती है और न ही उसकी जो वास्तविकता है उसका बोध होता है। विस्मृति ही उसकी मूर्छना बनती है जो हम अपने अंदर से ही प्रस्फुटित करते हैं। जब तक हम कोई चीज़ को बनाते हैं या संभालते हैं, जैसे घर बनाते हैं या विभिन्न प्रकार के औजार बनाते हैं या उद्यान बनाते हैं जिसमें हम तरह तरह के पुष्प वाटिका को संभालने में समय लगाते हैं और मेहनत करते हैं, वही हमारी स्मृति बनती है और उसी की वास्तविकता जो है हमें बोध होती है। मित्रों, जब तक हम अपने स्मरण से, अपने याददाश्त से, अपने विचारों के साथ में कोई कार्य करते हैं और उसमें आनंद आती है तो उससे अद्भुत प्रेम जुड़ा रहता है और आगे भविष्य को अच्छा से अच्छा दर्शाने में और विस्मृत बनाने के लिए योगदान रहता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को और परमात्मा को समझना, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें प्रेम रहता है, प्यार रहता है, स्नेह रहता है, भाव रहता है, विचार रहता है। किंतु जब उस परमात्मा ने हमें बनाया है और इस पृथ्वी पर भेजा है तो उसके ऊपर कई तरह के जिम्मेदारियां हैं जो निभाते रहते हैं। परमात्मा हमें इस पृथ्वी पर जन्म अपने उत्कृष्ट भावना को दे करके भेजा है, लेकिन व्यक्ति अपने उत्कृष्टता को ना करके निकृष्टता की ओर आगे बढ़ता है और जीवन को कलुषित कर देता है। अगर हम जब कोई उद्यान बनाते हैं तो उसमें तरह तरह के पुष्प, तरह तरह के पौधे उपजाते हैं और उससे भंवरे और मक्खी एकत्रित होते हैं। उसी तरीक़ा से ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। अगर हमारे जीवन पुष्पित होगा, सुगंध से भरेगा तो फिर वातावरण भी अच्छा बनेगा और भविष्य का भी बहुत समुन्नत ढंग से निर्माण होगा। जब तक हम अपने स्मृति पूर्वक कार्य करते हैं और भविष्य को साथ में लेकर के चलते हैं, वर्तमान का सदुपयोग करते हैं तो अच्छा बनता है और
श्रेष्ठ विचारों के साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं तो हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मित्रों, हम परमेश्वर की संतान हैं। उसे यदि प्राणधारी भी माना जाए तो यह भी मानना पड़ेगा कि सर्वश्रेष्ठ विकसित प्राणी मनुष्य ही है। मनुष्यों में एक बुद्धि है, विवेक है, क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है, हर प्रकार के कार्यों को संपन्न करने की एक अद्भुत शक्ति है। अगर हम उस शक्ति का उपयोग और सही उपयोग करते हैं तो देखेंगे जीवन जो है कायाकल्प हो जाती है, प्रत्यक्ष पारसमणि की तरह अमृत तुल्य बन जाती है, कल्प वृक्ष बन जाती है, जिसके साथ में भविष्य जो है अच्छा हो जाता है और वर्तमान का सही ढंग से उपयोग होता है। मित्रों, जब तक हम अपने सृष्टि को अच्छे से व्यवस्थित नहीं बना लेते हैं, अपने कार्य करने की जो तरीका है, ढंग है, उसको परिणत नहीं करते हैं और निकृष्टता की ओर आगे बढ़ते हैं तो फिर उज्जवल भविष्य की आशा प्रतीत नहीं होती है। अगर हमें उज्जवल कीर्ति और यश पाना है, समाज में श्रेष्ठ मानव बनना है, तो उसके लिए अपने स्मृति का ध्यान रखना और भावपूर्वक श्रद्धा युक्त भरे जीवन व्यतीत करना मनुष्य का अपना स्वभाव है और धर्म है। इसलिए अपने आप को परमात्मा का संतान बनाने और समझने के लिए अथक प्रयास करना और परमात्मा के दिए हुए बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना व्यक्ति का कर्तव्य है और परम धर्म है और अपना अपना चरित्र के आधार पर स्वभाव बनता है। इसलिए मित्रों, जब भी हम कोई चीज़ों का अन्वेषण करते हैं या परिमार्जन करते हैं तो उसमें सही और गलत क्या है उसका निर्णय करने की अद्भुत क्षमता विकसित करनी पड़ती है। तब कहीं जा कर के विस्मृति का और जो मूर्छना होती है उसका बोध होता है। इन सब चीज़ों का संशोधन परिमार्जन करने के लिए कोई आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के आधार पर जीवन परिपुष्ट होता है और जो याददाश्त विस्मृति होती है वो हमेशा अक्षुण्य रूप से बनी रहती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से
और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, विस्मृति की मूर्छना। बहुत ही अनमोल सुविचार है। बनाने और संभालने वाले को अपनी वस्तु से स्वभावतः अधिक प्रेम होता है। हम मकान बनाते हैं, उद्यान में सुंदर पुष्प लगाते हैं, चित्र बनाते हैं, लेख लिखते हैं, तो उनसे वैयक्तिक लगाव होना एक सहज प्रक्रिया है। ईश्वर ने, सृजिता ने हमें बनाया है, संभाला है और हमारे भविष्य का सारा दायित्व उसी के कंधों पर है। ऐसी स्थिति में उसका हमारे प्रति प्रेम होना कोई अनुग्रह या संयोग नहीं, विधि व्यवस्था के अनुकूल एक सहज क्रम है। मित्रों, हम परमेश्वर की संतान हैं। उसे यदि प्राणधारी भी माना जाए तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह सर्वश्रेष्ठ सुविकसित प्राणी है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य जैसी सर्वसाधन संपन्न संतति का जन्म कैसे होता। जन्म देकर ही कोई सहृदय अभिभावक अपनी संतान को भटकने हेतु नहीं छोड़ देता। फिर परमात्मा हमसे विमुख कैसे हो सकता है। जब संतान के प्रति प्रेम सृष्टि का नियम है तो परमेश्वर का प्यार अपनी सर्वोत्तम कृति मानव के लिए क्यों नहीं होगा। आस्तिकता का, ईश्वर निष्ठा का यही तत्व दर्शन है। हम भूल जाते हैं कि हम उस परब्रह्म की सृष्टि के उस विराट परिवार के अंग हैं, जिसकी सुरक्षा देखभाल का सारा दायित्व उसने अपने कंधों पर ले रखा है। विस्मृति की यह मूर्छना ही है जो हमें स्वयं को पहचानने से, उत्कर्ष और आनंद की उपलब्धियों से वंचित कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।